नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सालाबाद केसरी पर। दिनांक आज 15 जुलाई 2025 दिन मंगलवार का हो चुका है। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में दिल्ली की आजतपुर मंडी से दैनिक आवक रिपोर्ट। इन आवकों के आने के बाद में सुबह से ही फड़ों पर खरीदारी करने उमड़ रही खरीदारों की भीड़ स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि आज आलू के भाव में जबरदस्त बदलाव हुआ है। इस बदलाव से आप लोगों को रूबरू कराने, मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के सपनों को चकनाचूर करने का ये सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक एक और जहां हमें मोटिवेट प्रदान करता है देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से आप लोगों को एक क्षेत्रित प्लेटफॉर्म पर रूबरू कराने का। तो वही मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों के लिए ये जो है काल का काल जो है साबित हो जाता है। किसान साथियों, भारी बारिश की वजह से हरी सब्जियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है और इससे इसकी मंडियों में सीमित मात्रा में आपूर्ति होने से लगातार इसके दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों की निर्भरता आलू पर बढ़ रही है। ये आप लोगों के लिए आलू में तेजी के संकेत भी हैं। तो वहीं भारी बारिश के बाद में मौसम सुहावना होने से हर घर में, हर रेस्टोरेंट में, हर होटल्स में, ढाबों पर आलू की डिमांड अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो वहीं इस डिमांड को पूरी करने के लिए फैक्ट्रियों में, प्रोसेसिंग यूनिटों में लगातार लेबर बढ़ाकर जो है काम कराया जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब आप अपने आलू के 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा के दाम जो है आसानी से ले पाएंगे। दरअसल किसान साथियों, ये जो स्थितियां, जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो आप लोगों की हिम्मत और आप लोगों की आकांक्षाओं की बदौलत जो है बन रही हैं। किसान साथियों, अगर हम इस लिहाज से देखें तो आलू में हमें भयंकर तेजी जो है नजर आ रही है, क्योंकि निकासी भी एक बड़े स्तर पर है और हरी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। और किसान साथियों, प्रोसेसिंग यूनिटों में भी लगातार आलू की खपत जो है बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। और ऐसा गुजरात से और पंजाब से जो हमें इनपुट मिल रहा है, जो सूचनाएं मिल रही हैं, वो दरअसल ये मिल रही हैं कि प्रोसेसिंग यूनिटों में जो कंपनियों का आलू था वो जो है शॉर्ट हो रहा है, यानी कमी आ रही है उसकी। तो जो लोग सपने पाले बैठे थे कि कंपनी का आलू मार्केट में आ जाएगा, जुलाई आज हाफ जुलाई हो गई, आया तो नहीं और ना कभी आएगा, क्योंकि इतनी यूनिटें लग गई हैं, इतनी कंपनियां हैं कि वहां पर वो उसका जो है अपना एलिजिबल जो क्राइटेरिया होता है वो भी पूरा नहीं कर पा रही। तो किसान साथियों, आप लोगों को यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी किसान साथियों, इधर कावड़ माह की भी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि जो सावन माह चल रहा है तो कावड़ यात्रा भी चल रही है। तो ऐसे में पूरे देश में आस्था की लहर भी चल रही है। तो लोग गंगा घाटों से, यानी पवित्र नदियों से जो है लेकर आ रहे हैं जल को और भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों की सुरक्षा की दृष्टिगत राज्य सरकारों ने भारी वाहनों के प्रवेश और उसके आवागमन पर जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन ये प्रतिबंध जो है थोड़े 1 महीने का ही है, कोई ज्यादा लंबा नहीं है। भारी वाहनों को रोका गया है जहां की तहां, ताकि कावड़ यात्रा संपन्न हो जाए। किसान साथियों, लेकिन इसके रोके जाने से आपूर्ति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। भारी वाहनों की श्रेणी में आलू के कंटेनर, आलू के ट्रक और आलू के जो अन्ना लोडिंग होती है वो आ जाते हैं। अब वो जहां की तहां खड़े हैं, व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है। एक जो अखबार की अगर हम मान लें किसान साथियों, तो ये अमर उजाला अखबार है और अमर उजाला अखबार में ये स्पष्ट रूप से छपा हुआ है किसान साथियों कि 3 करोड़ का रोजाना का नुकसान कारोबारियों को प्रतिबंध जो वाहन है उन्हें होने से लग रहा है। तो अब एक बात होती है, हाथरस जैसे जिले में, जो कि छोटा सा जिला है, और यहाँ पर 3 करोड़ का नुकसान जो है कारोबारियों को जो प्रतिबंध लगाया है कि हाईवे पर बड़े वाहन नहीं चलेंगे या भारी वाहन नहीं चलेंगे, तो उनको नुकसान हो रहा है। तो बड़े जिलों में जैसे आगरा है, जैसे आपके रोहिलखंड में है, इधर फर्रुखाबाद है, यहां से लगातार गाड़ियां जो है कोल्ड स्टोरेज से निकलती रहती हैं। अब ऐसे में कितना नुकसान व्यापारियों को उठाना पड़ रहा होगा। अब इस कावड़ यात्रा के दौरान व्यापारियों ने भी जो है लोडिंग से हाथ जो है पीछे खींच लिए हैं, क्यों नुकसान करवाएं अपना जो है। अब ऐसे में मंडियों में आलू की आपूर्ति सीमित मात्रा में हो रही है, जहां पर गाड़ियां पहुंचनी चाहिए 40, वहां पर पहुंच रही हैं 10। तो आलू की कीमतों में भी इजाफा जो है किसान साथियों देखने को मिल रहा है।
अब किसान साथियों कुछ लोग फर्रुखाबाद कन्नौज को लेकर बैठ जाते हैं। फर्रुखाबाद कन्नौज में दरअसल किसान साथियों किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा है, इसको जरा गौर से देख लीजिए। किसान साथियों देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है और मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन भी करता हूं। यदि फर्रुखाबाद कन्नौज बाराबंकी हरदोई संभल मैनपुरी के किसानों ने आलू की 3-3 फसलें लेना बंद नहीं किया तो आने वाले वर्षों में आलू को कोई पूछेगा भी नहीं। सही बात है भाई, 3-3 फसलें ले रहे हो आप जो है। और किसान साथियों यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट में आप ये भी देखिए, पहली बुवाई 12 से 15 सितंबर को हुई और नवंबर के पहले सप्ताह में खोद ली 50 से 55 दिन की फसल। दूसरी बुवाई इन्हीं जगहों पर पूर्वांचल के जिलों में 10-12 नवंबर के बीच में की जाती है और जनवरी के पहले सप्ताह में खोद ली जाती है, यानी 50 से 52 दिनों पर फसल जो है खोद ली जाती है। तीसरी फसल 10 जनवरी से 15 जनवरी के बीच बोई जाती है और किसान साथियों मार्च में खुदाई कर ली जाती है, यानी 55 से 60 दिन पर इधर जो है फसल तैयार कर ली जाती है। पहली दूसरी फसल पर अच्छे दाम मिल जाते हैं। यदि तीसरी फसल पर क्वालिटी के अनुसार बिक रहा है तो आलू के रेटों में गिरावट कहां है? देखिए किसान साथियों यहाँ पर किसी बंदे ने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है कि पहली फसल जो बिकी वो 1400 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति कट्टा पर बिकी, जो बिकी थी किसान साथियों नवंबर के पहले सप्ताह में। दूसरी फसल जो है 1200 रुपए से लेकर 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा बिकी, जो बिकी जनवरी के पहले सप्ताह में। तीसरी फसल किसान साथियों इस समय पर बिक रही है जो कोल्ड स्टोरेज में है 600 से 700 रुपए प्रति कट्टा। अब गिरावट कहां है? क्योंकि तीसरी फसल अपेक्षाकृत क्वालिटी में हल्की होती है, रंग रूप में जो है भद्दी होती है और इन्हीं क्षेत्रों में आलू खोदने के बाद में धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली की फसल लगाते हैं, जैसे जून के दूसरे पखवाड़े यानी मध्य जून में खोद लेते हैं। उसके बाद में फिर दोबारा यही क्रम चलता है जो सितंबर में काट लिया जाता है। फिर उसके बाद में आलू, फिर आलू, फिर आलू, यानी 3 दिन आलू की फसलें ली जाती है किसान साथियों। और दूसरी बात किसान साथियों यहां पर यह भी देखने को मिलती है, खुदाई के बाद आलू को न तो ग्रेडिंग कराते हैं न छटाई कराते हैं, गड्ढे भरकर कोल्ड में रख देते हैं। किसान साथियों यहां पर जितना भी आलू होता है पूर्वांचल जिलों में लाल, पीला, नीला, मंदाकिनी, अफलातून, शक्तिमान टाइप आलूओं की भरमार होती है। सबसे ज्यादा वही आलू यहां पर लगाया जाता है जो 45 से 50 दिन में 55 mm का साइज दे दे और 50 से 60 बीघा उत्पादन दे दे। इसलिए यहाँ के लोग लैब में विकसित जीन परिवर्तन किए गए जीनोम सीक्वेंस आलू बीज को लगाते हैं, जिन्हें सरकार ने बैन कर रखा है। तो बहुत अच्छी बात है जो किसी व्यक्ति ने ये लिखी है और ये खुल्लम खुल्ला कहा है और ये साफ कहा है कि यहाँ के आलू आगरा के आलू की होड़ नहीं कर सकते, क्योंकि 3-3 फसलें ली जाती हैं और उसे भी गड्ढ भरा जाता है। तीसरी फसल की दाम भी काफी अच्छे चल रहे होते हैं, तो ऐसे में लोग यहाँ के बड़े उतावले रहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण मैं आप लोगों को बता दूं, फर्रुखाबाद, कन्नौज इन्हीं इलाकों में महाकुंभ की वजह से आलू की ज्यादा खपत हो गई थी, कोल्ड स्टोर भरने तक के लाले पड़ गए थे, व्यापारियों को आलू नहीं मिल रहा, तो ये लोग जो है पंजाब चले गए। पंजाब से, क्योंकि पंजाब में भी यही हाल होता है, यही गदर मचता है, 3-3, 4-4 फसलें ली जाती हैं और धान प्रचुर मात्रा में आप देखते हो पंजाब में कितना होता है, तो क्वालिटी कैसी निकलेगी? थर्ड क्लास ही निकलेगी। और ये लोग वहां से 600-700 रुपए प्रति कट्टा में आलू लेके आए, कोई यहाँ तक फर्रुखाबाद, कन्नौज तक कोल्ड में भरने के लिए या व्यापार करने के लिए। आज हालत यह है कि पंजाब का क्वालिटी जो है बिल्कुल दोयम दर्जे की है। जो लोकल का आलू है वो 500 से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा आराम से बिक रहा है, चाहे सफेद हो चाहे लाल, पीला, नीला, कोई भी हो, 500 से 700 तक बिक रहा है। लेकिन जो पंजाब से आलू लेके आए हैं उसकी कोई भी डिमांड किसी भी मंडी में नहीं है, ना झारखंड, ना छत्तीसगढ़, ना बिहार। अब वो आलू 250-350 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। अब इन लोगों की तोते से उड़ रहे हैं, क्योंकि 700 रुपए में पड़ा था, 200 का कोल्ड का भाड़ा अगर इसे लगा लें तो 900-1000 रुपए में पड़ा इन्हें। अब वही आलू इनका 350-400 में बिक रहा है। एक मुश्त 300 से 400 रुपए प्रति कट्टा का इन्हें जो है लॉस जा रहा है। अब जितने भी जो कमेंट में आते हैं वो सब यही आते हैं, चाहे साक्षी हो, चाहे कटियार हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि इन लोगों ने सोचा था कि हम जो है माहौल खराब करेंगे पंजाब से आलू ला कर, और पंजाब के आलू ने इनका ही जो है माहौल खराब कर दिया। कोई भी व्यापारी इनके आलू को नहीं पूछ रहा, खुद इनके आलू को व्यापार मंडियों में कोई भी डिमांड नहीं है, तो फिर ये लोग जो है बौखला रहे हैं। जबकि लोकल का जो आलू है वो तीसरी फसल है, वो फिर भी ठीक बिक रही है, न किसान को इसमें नुकसान है ना कोई फायदा है, इक्वल बिक रही है, क्योंकि 2 फसलों पर किसानों ने अच्छे दाम ले लिए। किसान संतुष्ट है, लेकिन ये संतुष्ट नहीं होंगे। और किसान साथी यदि हम दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में भी गाड़ियों की संख्या मांग के आगे बौनी साबित हो रही है। लगातार जितनी गाड़ियां पहुंच रही हैं उतनी बिक रही हैं, लेकिन किसी किसी में ऐसा होता है कि बारिश, जैसे कल पूरा दिन जो है बारिश हुई 10 बजे के बाद में, अब आलू नहीं उठ पाया तो गाड़ी तो बैलेंस रहेंगी। अब इस पर लोग जो है मुद्दा बना लेते हैं कि वहां पर जो है आलू की गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, या ये हो रहा है या वो हो रहा है। स्थितियां तो देखो। दूसरा, आजादपुर मंडी में जो गाड़ियां पहुंच रही हैं
इसके साइड की मंडिया में भी आलू पहुंच रहा है। तो जो आजादपुर मंडी से कभी किसी जमाने में 100 गाड़ियां बिक जाती थी, आज 60-70 गाड़ियां बिक रही हैं मौसम की वजह से। नहीं तो अभी जब मौसम खुला था, आपने देखा था आड़तियों ने 90-90, 100 गाड़ियां जो है एक एक दिन में बेची इसी हफ्ते में, पिछले हफ्ते में। तो कम से कम जो भी यूट्यूबर है वो जो दूसरे पर एलिगेशन अपने व्यूज के लिए लगा रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा सोच विचार लिया करें कि भाई हम क्यों लगा रहे हैं। अगर किसान साथियों आज हम जो है दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करें तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में 141 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 64 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 64 को निकाल दे तो 77 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। चिप्सोना की 45 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 18 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 18 को निकाल दें तो 27 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। सूर्या की 28 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 7 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 7 को निकाल दें तो 21 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। डायमंड की 3 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 8 गाड़ी है किसान साथियों। गुजरात की 3 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। तो ताजा गाड़ी केवल आज 1 पहुंची है। आगरा अलीगढ़ स्टोर आलुओं की बात करें तो 36 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 19 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 19 को निकाल दें तो 17 गाड़ी ताजा जो है पहुंची है। अगर किसान साथियों इसके भावों को लेकर देखें तो भाव में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम जो है अलीगढ़ से शुरुआत करेंगे। आगरा अलीगढ़ स्टोर आलुओं से शुरुआत करेंगे किसान साथियों। 37-97 आलू यहाँ 500 रुपए से लेकर 550, 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर वीआईपी आलू बिक रहा है। हाइब्रिड आलू 450 रुपए से लेकर 525 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। चिप्सोना आगरा अलीगढ़ वाले 550 रुपए से लेकर 600, 650 रुपए प्रति 50 केजी जालीदार। सूर्य आलू बिके हैं किसान साथियों नंबर 1 650 रुपए से लेकर 700, 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। और जो मासाकोर उठा ले गए किसान साथियों वो 800, 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर सूर्य आलू उठा ले गए अलीगढ़ वाले। किसान साथी बात करें अब जो है चंदौसी के आलुओं को लेकर, तो चंदौसी के चिप्सोना बिके हैं किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 750, 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। जो चिप्सोना का बैलेंस रह गया था किसान साथियों कल का, वो 620 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। सूर्या टॉप क्वालिटी 800 रुपए से लेकर 850, 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री हुए हैं। डायमंड आलू 700 रुपए से लेकर 750, 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री देखने को मिली है। संबल आलुओं की बात करें तो चिप्सोना संबल का 600 रुपए से लेकर 700, 720-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। सूर्या टॉप क्वालिटी का 750 रुपए से लेकर 800, 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर संबल वाले बिके हैं। हाइब्रिड आलुओं की बात करें संबल के तो 420 रुपए से लेकर 530-40 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथी बिके हैं। किसान साथियों सूखे आलू की अच्छी खासी यहां पर डिमांड देखने को मिली है। और अगर हम बात करें एलआर की, एलआर के आलू बिके हैं किसान साथी गुजरात के जो वेफर में पास हुए हैं 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। उत्तर प्रदेश के एलआर जो वेफर में पास हुए हैं किसान साथियों 780 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। उत्तर प्रदेश के एलआर नॉर्मल जो राशन में काम आ रहे हैं 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। पंजाब के एलआर 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर सुपर क्वालिटी में बिके हैं, जबकि पंजाब के एलआर मीडियम क्वालिटी जो कलरफुल नहीं है, कलरफुल है किसान साथियों वो 550 रुपए से लेकर 580 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। डायमंड जो राशन का है वो 540 रुपए से लेकर 560 रुपए प्रति 50 केजी। डायमंड का गुल्ला 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के एलआर का गुल्ला सुपर क्वालिटी 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर मोटी टपक में बिके हैं। किसान साथियों अगर हम बात करें पंजाब के ज्योति की जो जूट में आ रहे हैं वो 460 रुपए से लेकर 480 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के राशन आलू जो कि सुपर क्वालिटी है किसान साथियों वो 520-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हो रहे हैं। पंजाब के पुखराज आलुओं की बात करें किसान साथियों वो 380 रुपए से लेकर 420 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर मोटी टपक जूट में जो है किसान साथियों बिक रहे हैं। बात करें किसान साथियों शिमला आलू की, तो किसान साथियों शिमला आलू 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति कट्टा। हल्द्वानी आलू किसान साथियों 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति कट्टा। जो हल्द्वानी बैलेंस में बच जाता है किसान साथियों वो 900 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री हो रहा है। अगर खास बात देखी जाए किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी में, तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आलू के भाव में आज बदलाव के साथ 50 रुपए का सुधार जो है हुआ है। किसान साथियों अगर हम बात करें साइड मंडियों की गाजीपुर, केशवपुर, शाहीबाबाद, ओखला, नोएडा और गुड़गांव की, तो इन सभी मंडियों में कुल मिलाकर आज 200 गाड़ियों की आमदनी है। चिप्सोना आलू यहाँ 750 रुपए से लेकर 800, 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। सूर्य आलू 850 रुपए से लेकर 900, 950 रुपए प्रति 50 केजी। T7 750 रुपए से लेकर 800, 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हुआ है।
बात करें किसान साथियों आप लोगों के लिए कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में भी किसान साथियों आज जो है तेजी देखने को मिली है। बहुत दिन बाद तेजी जो है आज देखने को मिली है किसान साथियों, 20 से 40 रुपए की तेजी है। कानपुर मंडी की बात करें, हालैंड आलू 13 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 13 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, G4 आलू किसान साथियों जिसे श्रीनाथ भी बोलते हैं किसान साथियों, वो 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू 9 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो, 3797 आलू 11 से 13 रुपए किलो, चिप्सोना आलू 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो और गुल्ला सभी के 10 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो की दर पर आज बिक्री हुए हैं। मुंबई मंडी में भी किसान साथियों आज सुधार है और सुधार किसान साथियों कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 रुपए का सुधार है। बेंगलोर मंडी में भी किसान साथियों आज सुधार हुआ है। कल मंडिया में जो आलू 18-19 बिके थे आज 19 से 20 रुपए किलो बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में 24 से 27। चेन्नई की मंडी किसान साथियों टॉप क्वालिटी 22 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो की दर पर बिकी है। मदुरई की मंडी टॉप क्वालिटी जो 19 से 21 बिक रही थी आज 23 से 25 रुपए किलो बिकी है। तिरछी की मंडी जो कल 18 से 20, 21, 22 बिकी थी आज 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो तक बिकी है। कोयम्बटूर मंडी एक हफ्ते से उसी रेट पर चली है, 26 से 30 रुपए किलो तक की दर पर। बिहार मंडी की बात करेंगे किसान साथियों तो सफेद का गुल्ला आलू आज 12 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो बिका है। गुल्ली आलू जो है 9 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो। राजेंद्र वन या किसान साथियों 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों आज यहाँ पर बिक्री हुआ है। पूना मंडी आज 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो की दर पर बिकी है। इंदौर मंडी में आलू जो है 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो की दर पर बिका है। टॉप क्वालिटी नीचे में किसान साथी 11 से 12 रुपए किलो भी बिका है। मोहाना मंडी जयपुर की बात करेंगे तो किसान साथियों हाइब्रिड आलू 9 रुपए किलो से लेकर 11-12 रुपए किलो, 302 आलू 11 से 13 रुपए किलो, 3797 नॉर्मल आलू 11 से 13 रुपए किलो, 3797 सुपर क्वालिटी 13 से 14 रुपए 15 रुपए किलो और हालैंड आलू जो लाल आलू है वो 14 रुपए किलो से लेकर 16-17 रुपए किलो की दर पर आज जो है बिक्री देखने को मिली है। तो किसान साथियों ये थे आलू की स्थितियां परिस्थितियां और आलू के